राकेश टिकैत कोई दूध पीता बच्चा नहीं है। उग्रवादियों ने जो धर्म पूछ करके गोलियां मारी, ये याद भी रखें कि हम किसी तरह की कुर्बानी देने से पीछे नहीं हटेंगे। पाकिस्तान तो चाहता है भारत की जनता आपस में लड़े। आरएसएस के लोग उस समय गद्दारी करते थे। राम राम प्रधान जी। राम राम जी। जो कल शाम को राकेश टिकैत के ऊपर हमला हुआ है उसके बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया? देखिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि वो पहलगाम घटना को लेकर के जन आक्रोश रैली के नाम से एक रैली निकाली जा रही थी मुजफ्फरनगर में, और उसी में का हिस्सा बनने के लिए, उनकी सपोर्ट करने के लिए राकेश टिकैत गए थे। और जब स्टेज के ऊपर से अनाउंस किया गया कि राकेश टिकैत अभी आपको संबोधन करेंगे, तभी उनके साथ वोटिंग की गई। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। अरे, आपका समर्थन करने वाला आदमी आता। सबसे पहले तो मैं राकेश टिकैत से ही प्रार्थना करना चाहूंगा, इन लोगों पर विश्वास ना करा करो। आपने किसान आंदोलन में देख लिया ना, ये लोग बेशक खेती करते हो, जो अपने आप को नए नए हिंदू बने हैं ना, नए नए हिंदूवादी संगठन बने, ये किसानों को देख कर भी राजी नहीं। हम तो ईमानदारी से आतंकवाद के खिलाफ हैं, आप भी आतंकवाद के खिलाफ हैं, मगर ये लोग इन बातों को समझते ही नहीं। ये आतंकवाद की परिभाषा ही नहीं जानते। हम तो आतंकवादी उसको मानते हैं, चाहे वो हिंदू है चाहे मुसलमान है, जो आतंक पैदा करता है, लोगों की हत्या करता है, चाहे मॉब लिंचिंग में करता हो, चाहे सीधी पुलवामा जैसी घटना करके करता हो, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। मगर ये लोग सिर्फ मुसलमान को आतंकवादी मानते हैं। आपने ये समझना चाहिए था। मगर उसके बावजूद भी जिन लोगों ने यह घटना करी, वो भी समझ लो भाई, सुन लो। राकेश टिकैत कोई दूध पीता बच्चा नहीं है, और राकेश टिकैत वो भी नहीं है कि इसके गले कोई खड़े ही नहीं हो। ये आपकी सपोर्ट करने गया था, वरना हम खुद सक्षम हैं, आतंकवाद का विरोध करने के लिए भी सक्षम है, रैलियां निकालने में सक्षम है, हम खुद आवाज उठा सकते हैं। रही बात, आपको जवाब मिलेगा, इस बात का भी जवाब मिलेगा। और पूरा देश, हम चाहते थे पूरा देश इस मुद्दे पे एक रहे और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब मिले, क्योंकि जब भी देश के ऊपर संकट आता है, सबसे ज्यादा कुर्बानियां किसानों के बच्चों को ही देनी पड़ती है। जब देश का आजाद हुआ तब भी 95% कुर्बानियां किसानों ने ही दी थी। जो झंडे ठाए पे रहे नहीं, 1% कुर्बानी नहीं है किसी की। आज जो देश के मालिक अपने आप को बता रहे, आरएसएस के लोग उस समय गद्दारी करते थे क्रांतिकारियों के साथ। आज ये देश के मालिक बन बैठे। सारी का ये देश आजाद करवाने वाले किसान थे, और हमें पता है अगर देश के ऊपर संकट आएगा तब भी किसानों के बच्चों को शहीद होना पड़ेगा। इसलिए हम चाहते थे कि आज देश एक सुर में रहे। पहलगाम में जो घटना हुई, पूरा देश दुखी है उससे, और उसका हम सरकार से चाहते थे कि मुंह तोड़ जवाब दे, कठोर जवाब दे। इसलिए हम एकता दिखाने गए थे, वरना हम आपसे कोई डरते नहीं है, ना कभी भी हमारे समाज ने डरना सीखा। ये आपने जो घटना करी है बहुत गलत करी है। उन लोगों से मैं पुनः प्रार्थना करना चाहूंगा, दोबारा इस देश को पाकिस्तान की विचारधारा में न डालें। पाकिस्तान तो चाहता है भारत की जनता आपस में लड़े। उग्रवादियों ने जो धर्म पूछ करके गोलियां मारी, आप क्या चाहते हैं उसी दिशा में जाएं? धर्म पूछ के गोलियां मारने का मतलब उसका ये नहीं था कि सारे हिंदू मर जाएंगे 26 लोगों में। उनका मतलब यह था कि पूरे देश के हिंदू इससे दुखी होकर के मुसलमानों के ऊपर हमला करेंगे। वो हिंदू मुसलमान के दंगे करवाना चाहते थे। हमारे लोगों को उन्होंने गोलियां भी मारी और हमारे देश के अंदर गृह युद्ध भी करवाना चाहते थे। इसलिए घटना करी थी धर्म पूछ करके। हमें चाहिए तो था एकता दिखानी, और आप आपस में टिप्पणी कर रहे हैं, एक दूसरे की बेइज्जती कर रहे हैं। क्या आप देश की एकता नहीं चाहते? क्या आपको देश को तोड़ना चाहते हैं? जिन लोगों ने यह घटना करी बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, और हम
ऐसी घटना को सहन नहीं करेंगे, इसका जवाब देंगे। और आइंदा ये याद भी रखें कि हम किसी तरह की कुर्बानी देने से पीछे नहीं हटेंगे। धन्यवाद साथी।